शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के बयान पर कहा, मैं आदित्य ठाकरे से इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्हें अपने क्षेत्र वर्ली पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि राजनीतिक दल कोई निजी संपत्ति नहीं है। देखिए, मैं आदित्य ठाकरे को इतना ही कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उनको अपने कंस्टिट्यूएंसी वर्ली पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। वे बहुत ही कम वोटों से हारे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, लालू यादव अंतिम पायदान पर खड़े हैं। उनका सपना अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना था, जो अधूरा रह गया। लालू यादव रहे या नहीं रहे, लेकिन बिहार की जनता फैसला कर चुकी है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव जी अंतिम पायदान पर खड़े हैं। उनका सपना 3 तिक्रम कर करके बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का था, जो अधूरा रह गया। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, दिल्ली में पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। हम सभी पार्टियों को यही सोचना जरूरी है कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रहा। जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आती जाती रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही जरूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना जरूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, जेपीसी रिपोर्ट जिस रूप से प्रस्तुत की गई है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम देश को बचाना चाहते हैं। आज ये वक्फ बोर्ड के लिए आया है, मगर कल ये गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च के लिए भी आएगा। देश की संपत्ति अडानी और अंबानी के पास गिरवी रख दी जाएगी। जेपीसी रिपोर्ट जिस रूप में प्रस्तुत की गई है, हम उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि नियमानुसार जो नियम कहता है, जेपीसी रिपोर्ट में जो कुछ भी बोला गया है, वहां पे सुझाव दिए गए हैं, वो अक्षरशा जैसा होता है समितियों के साथ, नियम समिति 274(3) पे, उसे उसी रूप में आपको रखना है। पार्ट ऑफ द जेपीसी होनी चाहिए। यहां उसको फॉलो नहीं किया गया है, और मंत्री ये कह रहे हैं कि सब एनेक्स्ड है। भाजपा नेता नवनीत राणा ने कहा, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम इस पीढ़ी में आते हैं। 144 साल के बाद ये महाकुंभ फिर आएगा। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि युवा पीढ़ी भी बड़ी संख्या में आ रही है। मुझे लगता है हम बहुत खुशनसीब हैं इस हम जो पीढ़ी में आते हैं, तो मुझे लगता है 144 इयर्स के बाद ये महाकुंभ फिर आएगा। तो इस बार अगर आपने देखा तो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी जो 50% है, वो यंग पीढ़ी, यंग जनरेशन की भागीदारी महाकुंभ में दिखाई दी है। तो मुझे लगता है हम जिसके लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए, हिंदुइज्म के लिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक के लिए,